बस भाभी, पेट भर चुका। एक चम्मच और। भाभी बस, अब नहीं, बहुत हो गया भाभी। घर से ऐसे खाली पेट नहीं जाते। बस 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 भाभी, बस ये आखिरी चम्मच, मैं लंच लेके आती हूँ। कुछ सीखो भाभी से। ये लो तुम्हारा लंच। और हाँ, आज मैंने तुम्हारी फेवरेट सब्जी बनाई है, मटर पनीर। पूरा खाना खाना है। टेंशन ना लो भाभी, आपने बनाया है, पूरा फिनिश करूंगा। और शीतल को भी कुछ सिखाओ। अभी छोटी है, सीख जाएगी आराम से। चलो भाभी, मैं लेट हो रहा हूँ। ठीक है शीतल, तुम अपना ख्याल रखना। भाभी आप भी अपना ख्याल रखना। संभल के जाना। बाय। सुनो, ये क्या करती रहती हो तुम? क्यों, क्या हो गया? उसे अपने हाथों से खाना क्यों खिला रही थी? छोटा बच्चा है वो। हाँ तो क्या हुआ? सौरभ मेरे बेटे जैसा है, उसे अपने हाथों से खाना खिला दिया तो क्या हुआ? अब वो छोटा नहीं रहा, बड़ा हो गया, और तुम उसकी बीवी के सामने उसे खाना खिला रही हो, उसे कैसा फील होगा? हाँ तो क्या हो गया अगर मैंने हाथों से खिला दिया उसे तो? और वैसे मैं हमेशा खिलाती हूँ उसे। भाभी ये लीजिए। अरे आ गई तुम? एक काम करो, तुम फ्रिज से पनीर निकाल दो। पनीर? लेकिन पनीर क्यों? परसों ही तो बनी थी। अरे तुम्हें पता है ना कि सौरभ को पनीर कितनी पसंद है, और वैसे भी आज उसका ऑफिस से फोन आया था, बोल रहा था कि भाभी पनीर बनाना। तो तुम फ्रिज से पनीर निकाल दो और मटर छील देना जब तक मसाले बना रहे। सौरभ ने आपको कॉल किया था और उन्होंने आपको कॉल करके ये सब बोला? हाँ, उसने मुझे फोन किया था, फोन करके मुझे बता रहा था कि आज ये बनाना है। क्या बात है, पति मेरे हैं और कॉल आपको किया जा रहा है? मतलब मुझे तो उन्होंने फोन करके एक बार भी नहीं बताया कि उनका पनीर खाने का मन कर रहा है। अरे तो क्या हो गया, तुम्हें फोन करे या मुझे फोन करे, हम एक ही घर में तो रहते हैं, एक ही बात है। हाँ सही कह रही हैं आप, बीवी का फर्ज तो आप ही निभा रही है ना। क्यों भाभी, सही कह रही हूँ ना मैं? ये क्या बोल रही हो तुम होश में तो हो? क्या बोल रही हूँ का क्या मतलब है? बिल्कुल सही तो बोल रही हूँ। गलत क्या बोला है मैंने? दिखाई नहीं देता क्या मुझे? मैं अंधे हूँ? 24 घंटे आप मेरे पति के आगे पीछे घूमती रहती हैं। ऐसी कौन सी भाभी होती है जो इतनी केयर करती है? देखिए भाभी, मेरे पति हैं वो, मुझे पता है उनको कैसे हैंडल करना है कैसे नहीं, मैं देख लूंगी। मेरे पति से ना दूर रहा करिए। उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, वो मैं बनाऊंगी, मैं करूंगी उनकी केयर। आप इतनी केयर मत करिए। मैं उनकी बीवी बनकर आ चुकी हूँ ना, तो आप क्यों ये सब नाटक कर रही हैं? आप उनकी बीवी नहीं है, और अगर आपको उनका कोई चक्कर चल रहा है तो आप मुझे पहले बता देते, मैं शादी नहीं करती। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना भाभी, तो मेरे पति से दूर रहिएगा। समझ में आई? तो ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अपने काम से काम रखा करिए, अपने पति का ध्यान रखा करिए, आप वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। सुनिए। हाँ कहो। देखिए आप मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपकी और आपकी भाभी की कुछ ज्यादा ही नहीं बनती। क्या मतलब? मतलब आप अपनी भाभी को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैं आपकी बीवी हूँ, आपको मुझ पर ध्यान देना चाहिए। क्या 24 घंटे भाभी 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 करते रहते हैं आप? और मुझे तो लगता है कि मैं तो बेफालतू में यहाँ पे शादी करके आ गई हूँ। आपके लिए तो सब कुछ आपकी भाभी है। देखो शीतल, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी मेरे लिए मेरी माँ समान है, क्योंकि उन्होंने मुझे बेटे की तरह प्यार दिया है। शीतल तुम्हें तो पता ही है मेरी माँ नहीं है, इसलिए मैं उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस देता हूँ। अब तुम इतना सोचो मत, तुम सो जाओ, मैं थोड़ा सा काम कर लेता हूँ। देखा जाए तो शीतल ने जो कहा सही तो कहा। फाइनली दोस्तों, औरत भी समझ जाती है और कहती है आज के बाद हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे उनके पत्नी को तकलीफ हो। दोस्तों कैसी लगी कहानी? पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना।